गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के समक्ष साइंस का सेकंड लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन जिसका जिसकी मीनिंग होती है, आप लोग जानते हैं कि फसल संरक्षण या खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण होता क्या है, ठीक। आप लोग बुक रीड कर लीजिएगा, हम इसको आपको समझा दे रहे हैं, ठीक। तो जैसा कि आपकी बुक में दिया गया, ऑल फूड्स विल बी इवेंचुअली बी स्पॉइल्ड इफ नॉट प्रिजर्व, अर्थात किसी यदि फसल को संरक्षित नहीं किया गया तो खाद्य पदार्थ जो है वो अंततः खराब हो जाते हैं। सम थिंग्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपका नट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, इनको जो है बहुत कम उपचार के साथ, ज़्यादा जो है मतलब विशेष किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम उपचार के साथ इसे महीनों तक जो है कहा है ना कि लिटिल ट्रीटमेंट, यानी कि बहुत कम उपचार के साथ इसे महीनों तक जो है स्टोर करके रखा जा सकता है। अन्य चीज़ें जैसे देखिए अदर्स सच एज मिल्क, जैसे आपका हो गया दूध, हो गया आपका मांस, हो गया, ये चीज़ें क्या हैं, इन्हें बिना परीक्षण के केवल 1 या 2 दिन तक ही ताज़ा रखा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है और क्या, हाँ, जैसे पका हुआ भोजन हो गया, ठीक। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया जो है, सूक्ष्म जीवों के कारण मतलब ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कच्चा या पका भोजन कीड़े, चूहे, कवक और बैक्टीरिया द्वारा दूषित या खराब हो जाता है, ठीक। इनको जो है खराब होने से बचाने के लिए भोजन का संरक्षण आवश्यक होता है। कई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण विधियां पर चर्चा नीचे की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपका पहला है कैनिंग एंड बॉटलिंग, ठीक। कैनिंग मीन्स होता है डिब्बा बंदी और बॉटलिंग मीन्स होता है बॉटल में किसी चीज़ को स्टोर कर देना। एयर टाइट जो बॉटल होती है उसमें उसको बंद करके सुरक्षित रख देना, ठीक। कैनिंग एंड बॉटलिंग क्या है, हम जानते हैं सबसे पहले कि इसके द्वारा क्या होता है कि जो पके हुए फल होते हैं या फिर कुछ ऐसे फल या सब्जियां होती हैं जिनको जो है एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके संरक्षित किया जा सकता है। जैसे आपका इसमें कोई कई पदार्थ दिए हुए हैं, आपका जैम है, स्क्वैश है, सब्जी है, मछली है, यहाँ तक कि पका हुआ भोजन भी डिब्बा बंद करके जो है वो मार्केट में स्टोर किया जाता है। कैनिंग एंड बॉटलिंग के द्वारा जो है किसी भी खाद्यान्न को या जो आपका भोजन होता है उसे जो है ज़्यादा दिन तक जो है उसे सुरक्षित किया जा सकता है। आपका सेकंड जो है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग है, ठीक। रेफ्रिजरेशन मतलब होता है प्रशीतन और जो है ठंड प्रदान करके किसी भी जो है चाहे फसल हो या भोजन हो उसको जो है ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखा सकता है। तो इसका जो सेकंड था रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग था, ठीक। जो है सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से जो है उनको रोकता है। रेफ्रिजरेशन में जो है भोजन को लगभग 7 डिग्री सेल्सियस पर रख फ्रीजर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। इससे भोजन को जो है कुछ दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। और एक फ्रीजर जो है भोजन को -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखता है। यह सभी माइक्रोबियल गतिविधि को रोकता है और भोजन को कई महीनों तक जो है सुरक्षित किया जा सकता है। एक तीसरी विधि है आपकी ड्राइंग, सुखाना, या इसको कह सकते हैं कि शुष्क करने का घर, जहाँ जो है फसलों को शुष्क किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, ठीक। हम बात करते हैं ठीक। जैसे क्या होता है कि अनाज और दालों को, खाद्य पदार्थों को आमतौर पर धूप में सुखाया जाता है, जिससे उसमें जो है नमी जो मौजूद रहती है वो समाप्त हो जाती है और फसलों को हम ज़्यादा दिन तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। जैसे आपके मसाले हो गए, सूखे मेवे हो गए, इसमें आपका आता है जैसे नट्स और रेजिन्स हो गया ना, काजू और किशमिश भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आपका जो है फर्स्ट हो गया कैनिंग एंड बॉटलिंग, सेकंड हो गया रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग हो गया, थर्ड ड्राइंग हो गया, फोर्थ है आपका पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण भी जो है
कि खाद्यान्न को जो है सुरक्षित करने का एक विशेष विधि है जिसके द्वारा भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। विशेष रूप से पाश्चराइजेशन में आपका दूध को ज़्यादा देर तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि में खाद्य पदार्थ को अधिक तापमान पर जो है गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद सभी कीटाणु मर जाएं। फिर इसे अचानक बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है और निष्फल रोगाणु मुक्त कंटेनर में पैक किया जाता है। जैसे आपका दूध हो गया, आइसक्रीम हो गया, फलों के रस इत्यादि को पाश्चरीकृत करके जो है संरक्षित रखा जा सकता है। आपका जो इसी में 5th पॉइंट है सॉल्टिंग एंड स्वीटिंग, अर्थात नमकीन और मीठा करके। हम जानते हैं कि जैसे हमारे घर में जो है अचार बनता है, ठीक, तो उसमें क्या करता अचार में क्या किया जाता है कि उसको जो है नमकीन बना के उसमें नमक डाल के उसे जो है ज़्यादा दिन तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, कह सकते हैं कि नमक और चीनी जो है भोजन के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। अगर यह कहा जाए कि नमक और चीनी जो है भोजन को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो यह कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक, भोजन को लंबी अवधि तक नमक और चीनी के माध्यम से जो है खाद्यान्न को जो है जो आपका भोजन होता है सबके लिए नहीं है, उनको जो है ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा इसी के तहत नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाद्यान्न संरक्षण के आपके फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है कि फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा भोजन की उपलब्धता को ज़्यादा दिन तक जो है दूर स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है और ऑफ सीजन के दौरान भी जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर सीजन में उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन फ्रीजिंग के द्वारा और ड्राइंग के द्वारा इनको जो है कि ऑफ सीजन में भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसका सेकेंड पॉइंट है कि फूड प्रिजर्वेशन इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। खाद्य संरक्षण खाद्य पदार्थों की भंडारण की अवधि को बढ़ाता है, अर्थात जो फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा उनकी जो अवधि होती है खाद्य पदार्थों की, उनको जो है ज़्यादा दिन तक जो है उनकी मतलब स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाता है, भंडारण अवधि को बढ़ाता है। थर्ड क्या है कि यह खराब होने से बचाकर भोजन की बर्बादी को भी कम करता है। ठीक, यह भोजन की बर्बादी, इसके द्वारा यदि हम चीज़ों को स्टोर कर लेंगे तो भोजन की बर्बादी कम होगी। तो इस प्रकार से हम फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा फसलों की बर्बादी को भी रोक सकते हैं। आपका लास्ट पॉइंट है ड्यू टू प्रिजर्वेशन न्यूट्रिटिव वैल्यू इज रिटेन फॉर द लॉन्गर पीरियड। संरक्षण के कारण पोषक मूल्य लंबी अवधि के लिए बनाए रखा जा सकता है, अर्थात फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा उसमें उसकी जो पोषक तत्व होते हैं उसको ज़्यादा दिन तक जो है बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार से आपका लेसन सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म समाप्त होता है।